नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपलिसिटी इन फाइनेंस में। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सेटलमेंट की। अगर आपने कोई क्रेडिट कार्ड का लोन ले रखा है या फिर कोई आपने पर्सनल लोन ले रखा है और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो बहुत अधिक संभावना यह है कि आप सेटलमेंट की सोच रहे हैं और हो सकता है कि आपके पास सेटलमेंट लेटर आ गया है या हो सकता है कि आने वाला है। सेटलमेंट एक बहुत बड़ी रिलीफ होती है उन लोगों के लिए जो लोन के ट्रैप में बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। लेकिन सेटलमेंट, आपको पता है कि फेक सेटलमेंट भी होता है। क्या ये फेक सेटलमेंट कैसे पहचानेंगे कि कहीं कलेक्शन वाला जो कलेक्टर है या फिर वो वाला कलेक्टर नहीं, डेट कलेक्टर जो है जो आपसे लोन के पैसे मांगता है या फिर आपका जो लेंडर है ये आपके साथ फेक सेटलमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। बैंक आपके साथ फेक सेटलमेंट नहीं करता है, क्रेडिट कार्ड कंपनीज नहीं करती है। बीच के जो मिझोलिए होते हैं ये आपको ठगते हैं, फेक सेटलमेंट करके आपसे पैसा लेते हैं, अपना कमीशन लेते हैं और उसके बाद कुछ दिनों के बाद आपको फिर ये पता चलता है मैंने आपके साथ एक फेक सेटलमेंट कर दिया है और इसका मतलब ये है कि आपको दोबारा से उनके पूरे पैसे देने होंगे। फेक सेटलमेंट ही करते क्यों है? सिर्फ अपने कमीशन को खाने के लिए। अगर आप नए हैं, आज की तारीख में तो जागरूकता बहुत ज़्यादा हो गई। आप लोगों ने मेरे वीडियोस पहले भी देखे होंगे या फिर और भी बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पर इसी तरह के वीडियोस बताए, इसी तरह के वीडियोस हैं, तो आपको बहुत अधिक जागरूकता हो गई होगी। तो मैं आपको बता दूं कि कभी भी अगर आपके पास कोई भी सेटलमेंट का ऑफर आए तो पहली तो बात ये बिना पैसों के होता है। यानी कि अगर कोई आपसे ये कहे कि आप हमें इतना पैसा दे दो और उसके बाद हम सेटलमेंट करवा देंगे या अप्रूवल ले लेंगे, दिस इज अ साइन कि जो सेटलमेंट वो आपके साथ करने की कोशिश कर रहा है वो एकदम बकवास है, एकदम फेक है। ऐसे किसी भी सेटलमेंट के ऑफर पर आपको भरोसा नहीं करना है। नंबर 2, अगर वो आपसे ये कहता है कि आप पैसे दे दीजिए और उसके बाद हम आपको सेटलमेंट लेटर दे देंगे, तो भी वो गलत है। सेटलमेंट लेटर हमेशा सेटलमेंट के पहले मिलता है और उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है। उदाहरण के तौर पर अगर 60,000 रुपये में आपका सेटलमेंट हो रहा है तो वहाँ लिखा हुआ होता है कि OTS यानी कि वन टाइम सेटलमेंट होगा या फिर ये 60,000 रुपये 20-20 हज़ार रुपये की 3 किस्तों में आप देंगे। आपके और आपके लेंडर के बीच जो भी एग्रीमेंट होता है वो सारी की सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई होती है। अगर आपने कहा कि मैं वन टाइम सेटलमेंट करना चाहता हूँ और अगर वो एग्री हो गए तो वन टाइम सेटलमेंट लिखा होगा। अगर आप कहते हैं कि मैं एक साथ 60,000 रुपये नहीं दे सकता लेकिन मैं 20-20 हज़ार की 3 किस्तें दे दूंगा, तो वो सेम चीज़ लिखी हुई होगी। सेटलमेंट लेटर बाय पोस्ट भी आपके पास आ सकता है, आप बैंक से जाकर भी ले सकते हैं, ईमेल के जरिए भी आ सकता है। तरीका कुछ भी हो, आपको इसके बाद ये करना है। सपोज कीजिए कि ईमेल के जरिए उन्होंने आपको सेटलमेंट लेटर भेज दिया है, आपको उस सेटलमेंट लेटर को ध्यान से देखना है और उसके बाद उस सेटलमेंट लेटर को वेरीफाई करवाना है। वेरीफाई करवाने का तरीका क्या है? वेरीफाई करवाने का एक तो तरीका ये है कि आप कस्टमर सपोर्ट का जो ईमेल एड्रेस होता है, जिस किसी भी बैंक से आपने वो सेटलमेंट करवाने की आप कोशिश कर रहे हैं, उसका जो भी कस्टमर सपोर्ट का जो ईमेल एड्रेस है, उस ईमेल एड्रेस पर आप उसे एज एन अटैचमेंट भेज दीजिए और पूछिए कि ये सेटलमेंट लेटर, ये जो सेटलमेंट मुझे ऑफर किया गया है, ये क्या वास्तव में आप लोगों ने भेजा है? तो उनकी जो बैकएंड टीम होगी उसे वेरीफाई करेगी और उसके बाद रिप्लाई करेगी। वो जो रिस्पॉन्स आपके पास आएगा वो पूरी तरीके से डॉक्यूमेंटेड होगा, तो कल वो डिनाई नहीं कर सकते हैं। एक चीज़, एक तो आप इस तरीके से सेटलमेंट करवा सकते हैं। अगर आप उसे ईमेल के द्वारा वेरीफाई करवाना चाहते हैं तो सेटलमेंट की जो डेट होती है वो आप थोड़ी आगे की लीजिए। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि अगर आज 1 तारीख है और वो बोलते हैं कि ठीक है हम आपको भेज रहे हैं, आप कल तक पेमेंट कर दीजिए, और 2 तारीख की जो डेट डाल रहे हैं कि डेडलाइन 2 तारीख है, 2 तारीख तक आपको सेटलमेंट करना है। नहीं, आप उनसे 5 तारीख की डेट मांगिए और सेटलमेंट लेटर आज ही मांग लीजिए। तो आपके पास 5 या मैं तो कहता हूँ कि 10 तारीख की डेट मांगिए। इससे क्या कि आपके पास थोड़ा समय रहेगा ताकि कस्टमर सपोर्ट वालों की तरफ से उनका रिस्पॉन्स आ सके। इसके अलावा दूसरा तरीका यह है कि सपोज कीजिए आपके पास सेटलमेंट लेटर ईमेल पर आ गया है, आप उसका एक प्रिंट आउट निकालिए, सीधा बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी के ब्रांच में चले जाइए, आपकी लोकल जो भी ब्रांच है वहाँ जाकर उसे ये दिखाइए। वहाँ जाइए, जाने के बाद मैनेजर से मिलिए, मैनेजर को दिखाइए और बोलिए कि सर ये जो ऑफर है कि ये आप लोगों ने वास्तव में भेजा है या कोई फेक सेटलमेंट लेटर है ये। और अगर वो ये कहते हैं कि नहीं ये सही है तो उनसे कहिए कि ठीक है, आप इस पर सिग्नेचर कर स्टैम्प लगा दीजिए। वो अगर कहते हैं कि मैं स्टैम्प नहीं लगाऊंगा तो आप बोल दीजिए मैं सेटलमेंट नहीं करवाऊंगा, क्योंकि अगर ये सही है, जेन्युइन है, तो आपको सिग्नेचर करने और स्टैम्प लगाने में
क्यों तकलीफ हो। और कभी भी अगर आप उस पर सिग्नेचर करवाएं तो कोई गोला नहीं बनवाना है, सही ढंग से उनका नाम वहाँ होना चाहिए ताकि आप या कोई भी उसे सही ढंग से पढ़ पाए। तो ये तो तरीका है वेरीफाई करने का सेटलमेंट लेटर। सेटलमेंट लेटर वेरीफाई करने के बाद अगला जो स्टेप होता है वो होता है पेमेंट। यहाँ पर भी धोखा हो जाता है। कई बार वो बोलते हैं कि ये अकाउंट नंबर आप इसमें पैसे डाल दीजिए। नहीं, किसी भी अकाउंट नंबर में आपको पैसे नहीं डालने हैं। लोन अकाउंट नंबर जो होता है आप उसी में पैसे डालेंगे। कैसे डालेंगे? गूगल पे, फ़ोन पे, कहीं भी चल जाइए, वहाँ एक ऑप्शन आता है कि आप अपने लोन का भुगतान कीजिए। वहाँ जाकर आपको लेंडर का नाम सेलेक्ट करना है, अकाउंट नंबर डालना और उसके बाद उसमें पैसे डालने हैं। इलेक्ट्रॉनिकली अगर आप पैसे का ट्रांसफ़र करेंगे तो हमेशा डॉक्यूमेंटेड होगा, एक ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट होगा जो आपको लेकर अपने पास रखना है। हमेशा ध्यान रखिए कि कैश में आपको पैसा नहीं देना है और किसी भी अकाउंट में नहीं देना है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी पेमेंट करते हैं अपने सेटलमेंट के लिए, दैट शुड बी इन योर लोन्स अकाउंट ओनली। इन बातों का आप ध्यान रखिए और अगर आप रखते हैं तो फेक सेटलमेंट से आप बच सकते हैं। दोबारा कभी भी आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा सेटलमेंट अगर आप करवाते हैं तो उससे पहले एक बात उनसे और कर लीजिए कि मुझे सेटलमेंट करने के बाद NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या NDC यानी कि नो ड्यू सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। और ये बात सेटलमेंट लेटर में लिखी हुई होनी चाहिए या एटलीस्ट उनके ईमेल में ये चीज़ डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। ऑफिशियल ईमेल एड्रेस उनका जो भी होता है, वहाँ से जो भी आपके पास ईमेल आएगा, दैट शुड कंटेन कि यस वी विल गिव यू एन NOC या फिर NDC। ये चीज़ उसमें क्लियरली लिखी होनी चाहिए। अभी मार्च एंडिंग होने वाली है और इस समय बहुत सारे लोगों का सेटलमेंट होगा, लेकिन अगर आप सावधान रहेंगे तो एकदम सही सेटलमेंट करवा पाएंगे। नहीं तो फेक सेटलमेंट के चक्कर में कई लोगों के कॉल मेरे पास आते हैं, फेक सेटलमेंट के चक्कर में उन्होंने अपना पैसा बर्बाद किया, अपना और मेंटल हैरेसमेंट जो उनको हुई है सो अलग है। अगर आपको किसी भी तरीके की लोन से संबंधित समस्या आ रही है, आपके पास कोई आर्बिट्रेशन का नोटिस आया है या फिर सपोज कीजिए आपके ऊपर कोई केस हो गया है, सेक्शन 25 का हो गया है, सेक्शन 138 का हो गया है, आपको बेल लेनी है, आपके खिलाफ वारंट इशू हो गया, आपके सिटी में, आपकी सिटी के बाहर, इंडिया में कहीं पर भी कोई सभी लोन से संबंधित अगर आपको समस्या आ रही है तो आप नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जैसे आप मैसेज भेजेंगे आपके पास एक ऑटोमेटिक मैसेज आएगा। ये एक पेड सर्विस है और अगर आप पेड सर्विस नहीं लेना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे एडवाइस लेनी है, तो आप बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं मुझसे। और अगर उसके बाद आप स्टेप्स को फॉलो करेंगे जो कि आपको मिलेंगे, गेट कनेक्टेड ऑन द कॉल, और उसके बाद जो भी बात है हम करेंगे, जो भी समस्या आपकी समाधान किया जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ जल्दी ही आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपने